मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर इस वक्त ये है कि इजिप्ट ने यानी मिस्र ने शनाई यानी अपने बॉर्डर के करीब और शहर में भारी मात्रा में फौज तैनात कर दी है। फौज की तैनाती वो पिछले 15 दिनों से कर रहा था, लेकिन अब उसने तैनाती बढ़ा दी है। पहली वजह, इजिप्ट को डर यह है यानी मिस्र को डर यह है कि गाजा को खाली करने के जिद में इजराइल कुछ ऐसा ना कर दे कि फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को जबरदस्ती इजिप्ट भेज दे। इजिप्ट ऐसा चाहता नहीं है। वहीं इजिप्ट ने यह भी कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल को ऑफिशियली ये बता दिया है कि वो सिनाई के इलाके में, अपने राजधानी के आसपास और बॉर्डर के इलाकों में फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह कहने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिलहाल उसकी तमाम हरकतें और रिकॉर्ड्स देखने के बाद कि इजिप्ट यानी मिस्र जो है गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए फौज तैनात कर रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल, वहीं जो गज्जा में ऑर्थोडॉक्स जो फिलिस्तीनी हैं, जो ईसाई समुदाय के हैं, एक ईसाई और एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई, उन्होंने साफ मना कर दिया इजराइल से कि हम गज्जा से नहीं निकलेंगे। गाजा से निकलने का मतलब है मौत, कोई और ऑप्शन नहीं होगा। यानी उन्हें पता है कि यहां रह के मरेंगे तो अपने मुल्क में मरेंगे, बाहर निकाले गए तो कोई भी मारेगा ही मारेगा। तो यानी मुसलमान छोड़िए, यह है देशभक्ति कि कोई भी धर्म का हो जो गज्जा में है, जो मुसलमान नहीं भी हैं, वो ईसाई और ऑर्थोडॉक्स ईसाई गाजा छोड़ने को राजी नहीं है। विकिपीडिया, आज तक विकिपीडिया को हमने इस्तेमाल किया है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, इतिहास जानने के लिए, रिसर्च के लिए। हाँ, वही विकिपीडिया जिस पर सारी दुनिया भरोसा करती है और ये सच्चाई लिखता है, रिकॉर्ड रखता है। अब विकिपीडिया ने लिख दिया है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, जो हमेशा से सच बोलता आया है और किसी ने इसकी रिपोर्ट्स पर उंगली नहीं उठाई। उसने जब ये सच बोल दिया तो अमेरिका की जो कांग्रेस का पक्ष है, जो आसान जबान में जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो विकिपीडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। देखिए किस का मुंह बंद करोगे हरामियों, किस का मुंह बंद करोगे। अच्छा, हरामीपने की इंतहा क्या होती है, यहां देखिए। अमेरिका में बेवरली स्कूल नाम का एक बड़ा संस्थान है, स्कूल है, और उसकी बहुत सारी ब्रांच भी हैं ऑब्वियसली। तो उसने रेजोल्यूशन पास किया है, अपने मतलब प्राइवेट कानून है उसका, उसने रेजोल्यूशन ये पास किया कि हमारे तमाम कैंपस में, पूरे स्कूल में, सारी ब्रांच में इजराइल के झंडे लगाए जाएंगे। मैं तो कहता हूं अमेरिका का झंडा उतारो सुअरो और इजराइल का झंडा लगाओ और अमेरिका का नाम बदलकर इजराइल कर दो, बहुत बढ़िया होगा। उधर आईडीएफ ने अपने मीडिया पर बयान दिया और कहा कि हम अपने इरादे में पक्के हैं, हम गाजा सिटी को खाली जरूर करवाएंगे। हजरात, बड़ी खबर सुनिए, अब नंगापन और सुनिए। यूएनएससी की मीटिंग हो रही थी, तमाम देशों ने कहा कि गाजा के अंदर जो आतंक आया है, जो भुखमरी फैल रही है, जो आपदा आई है, वो मैनमेड है, इंसान यानी इजराइल के द्वारा फैलाई गई है, वो कोई प्राकृतिक नहीं है। लिहाजा इसी वक्त इजराइल बमबारी रोके और गज्जा से निकले। सबने बोला, सिर्फ अमेरिका खामोश रहा। यानी पूरी दुनिया में खुल्लम खुल्ला इजराइल के जेनोसाइड में अगर कोई साथ है तो अमेरिका है। और अक्सर मैं कहता हूं कि एक टाइम के लिए इजराइल पीछे हो जाएगा, अमेरिका पीछे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा खेल अमेरिका का है। ये समझ लीजिए कि यूएनएससी में किसी मुल्क में और किसी मुल्क के पिछवाड़े में इतना दम नहीं, और मैं ये कह रहा हूं किसी मुस्लिम मुल्क में इतना दम नहीं जितना दम चाइना ने यूएनएससी में दिखाया। ऑन रिकॉर्ड बोला साफ साफ यूएनएससी में चाइना कि इजराइल एक ऑक्यूपाइड पावर है, कब्जा करके ताकत में आया है, कब्जा करने वाली सरकार है। इसी वक्त इजराइल गाजा के अंदर सीज फायर करे और जो घेराबंदी की है वो घेरा तोड़ दे
और गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दें। सुनिए। 我感谢各位同胞人的通报。加沙冲突延宕已近700天，加沙早已成为人间炼狱。200万加沙民众深陷人为制造的巨大灾难，上百万加沙民众正面临粮食安全的紧急状态。国际社会必须穷尽一切努力，阻止局势继续恶化。中方重申，暴力换不来安全，武力打不出和平。以色列持续升级军事进攻，每天都在造成大量无辜生命逝去。8月25日 उधर सऊदी अरब की फौज ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से खरीदा है उसकी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। यानी अब सऊदी अरब की फौज थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम चला सकती है। और यह सऊदी अरब की जो सरकार है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम गाजा और फिलिस्तीन को बचाने के लिए नहीं चलाएगी, बल्कि इजराइल पे जो मिसाइलें जाएंगी आने वाले समय में, उन मिसाइलों को रोकने के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम चलाएंगी। ये लिख के ले लीजिए। आइए इजरायलियों की सोच बताता हूं। 76% इजरायलियों का मानना यह है कि गाजा के अंदर कोई भी इनोसेंट नहीं है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई इनोसेंट नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जो इजराइल ने 6 पत्रकारों को कत्ल किया उसकी निंदा की, कहा कि हम शौक में हैं, इजराइल को यह नहीं करना चाहिए, इजराइल को गाजा के अंदर सीजफायर करना चाहिए और तुरंत गजा से बाहर निकलना चाहिए। इतना खतरनाक बयान मेलोनी ने दे दिया तो बैलेंस करने के लिए कुछ तो बोलना था। तो बस बैलेंस करने के लिए उन्होंने आखिरी लाइन ये बोली कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार। Allora, noi non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza e all'autodifesa di Israele dopo il massacro del 7 ottobre, un orrore che resterà sulla coscienza dei terroristi che da troppo tempo si fanno scudo dei civili a Gaza. Però allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane che sono da sempre un fattore di... उधर इजिप्ट 10,000 फिलिस्तीनी फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा है कि जंग के बाद, इस जो भी होगा बाद में गाजा का, उसके बाद गाजा के अंदर फिलिस्तीनी मिलिट्री तैनात हो और गजा को संभाल सके। जो इजरायली कैद में है हमास की, उनके घर वालों ने कहा है प्रदर्शन करते हुए इजरायलियों ने कि नेतन्याहू को उनके कैदियों की, उनके घर वालों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि हमारे घर के बच्चों को, हमारे इजरायली कैदियों को इस्तेमाल कर रहा है नेतन्याहू जंग को बढ़ावा देने के लिए। ये देखिए प्रदर्शन। He doesn't care about the hostages. He's using the hostages to prolong an unneeded war, sending soldiers to die for the throne of Netanyahu. We can go all along of Netanyahu sabotaging deals against army recommendation, against any expert, against the Israeli public. The ICC is not against Israel. This is the kind of narrative that the Israeli government tried to put out. There is an opposition to the war, mainly for Israeli interests, not for Palestine. अभी 1.5-2 महीने पहले इजराइल का जो आर्मी चीफ था उसने मांग की थी कि भाई अब वक्त की मांग ये है कि सीज फायर कर लिया जाए और जंग बंद कर दी जाए, जबरदस्ती की जंग है। तो उसको हटाकर नया आर्मी चीफ रखा गया ये। अब जब ये आया तो इसने भी यही बात कही कि भाई गाजा के अंदर जंग बंदी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला। अब नेतन्याहू इन्हें भी सोच रहा है कि इनको भी हटा दिया जाए और नया कोई सुअर का बच्चा लाया जाए। अब बड़ी दिल में हलचल पैदा करने वाली खबर बता रहा हूं आपको। यह है सबूत। इजराइल के अंदर जो रूसी डिप्लोमेट्स हैं, रशिया चुपके से बिना किसी को बताए अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहा है इजराइल से। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? इजराइल अपने रूसी नागरिकों को और डिप्लोमेट्स को इजराइल से चुपके चुपके निकाल रहा है। इसका मतलब यह है कि इजराइल की लंका लगने वाली है, या फिर ईरान सच में इस बार गधे के पिछवाड़े में इजराइल को डाल देगा।
इंशाल्लाह लिखिए या अपनी राय लिखिए। उधर खुद इजराइल के हालात बहुत खराब हैं अंदर। अंडवे यहां पर ट्रम्प करते रहे तो ट्रम्प ने इनको पलट के इनकी बजा दी। अब तीसरा बाप भी इनकी बजाएगा। यहां पर इजराइल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे हैं, ये सारा दिन लिखते हैं। उधर नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदी हैं। पूरे इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। अंडवो, अरे पेशाब बाद में पी लेना। ये अपने तीसरे बाप की हालत देखो। אנחנו פה קצת יותר משבוע אחרי שעשינו עוד יום שיבוש ועדיין החטופים לא חזרו. יותר משבוע אחרי שחמאס תחזיר תשובה חיובית לעסקה ועדיין אין עסקה. כולם ראו אתמול את הציוץ של אחי הקטן נמרוד שנחטף על ידי מחבלי החמאס בבוקר ה-7 באוקטובר. הוצב שם על ידי... אנחנו פה קצת יותר משבוע אחרי שעשינו עוד יום שיבוש ועדיין החטופים לא חזרו. יותר משבוע אחרי שחמאס תחזיר תשובה חיובית לעסקה ועדיין אין עסקה. כולם ראו אתמול את הציוץ של אחי הקטן נמרוד שנחטף על ידי מחבלי החמאס בבוקר ה-7 באוקטובר. הוצב שם על ידי מדינת ישראל ועדיין לא חזר הביתה. יש עסקה על השולחן, עסקה צריכה להיחתם, החטופים צריכים לחזור הביתה. כולם ראו את התיעודים של החטופים, את רום ואביתר, ואחי הקטן עובר אותו דבר. मोहतरम हजरात, पूरी दुनिया इजराइल के आगे खामोश है। बड़ी बड़ी संस्थानें खामोश हैं। रियूटर्स के एक पत्रकार मारे गए, कई पत्रकार मारे गए हैं, उसमें रियूटर्स का भी एक पत्रकार अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 6 पत्रकार मारे गए, उसमें रियूटर्स का भी एक पत्रकार मारा गया। तो सारी दुनिया खामोश, रियूटर्स भी खामोश। रियूटर्स ने कुछ नहीं किया, इजराइल के खिलाफ बयान जारी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। आपकी स्क्रीन पर रियूटर्स की एक पत्रकार ने, जी हाँ, गुस्से में रिजाइन दे दिया। और रिजाइन कुछ इस तरह से दिया कि अपना आईडी कार्ड फाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रियूटर्स के मुंह पर थूक दिया। फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार यानी इजराइल की कुछ शर्तें मानकर, इजराइल से मिलजुल कर फिलिस्तीन की सरकार चलती है। अब तक यही चल रहा था फ्लो। अब इजराइल का जो इकोनॉमी मिनिस्टर है, उस पिल्ले ने कहा है, और इसको समझ लीजिएगा आगे, इसने कहा है कि बहुत जल्द इजराइल यानी हम फिलिस्तीन अथॉरिटी को तोड़ देंगे और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देंगे, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे और फिलिस्तीन गाजा का सिस्टम हम इमारात जैसा बना देंगे, यानी यूएई जैसा। आप हैं यूएई जैसा, यू में तो सब बढ़िया है भाई, कुछ बढ़िया नहीं है। याद रखिएगा, मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले हैं, मतलब मुझसे मेरे बाप की उम्र के हैं, अरब में रहते हैं, नाम नहीं लूंगा किस जगह रहते हैं भाई, अरब में रहते हैं। और उन्होंने खुद कहा है, जो यहाँ खानदानी अरबी हैं वो खुद इजराइलियों को गाली बकते हैं और अपने उसको भी जो बादशाह बना बैठा है, खौफ में नहीं बोलते वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। मानना उनका ये है, और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अरब देशों में जो वहां सरकार का जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा सिस्टम है, वो इजराइल ने ही बना कर दिया है। तभी ये सऊदी, ये अरब देश, यूएई, कुवैत, ये सब तरक्की कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जिस दिन इजराइल के खिलाफ बोलेंगे, जो उसने फ्रेम बना कर दिया है सरकार चलाने का, वो इजराइल खींच लेगा और सारे अरब जो जब्बा पहन के बादशाह बने पड़े हैं ना, सबकी सरकार गिर जाएगी। इतना काला खेल है भाई। उधर वही हुआ जो मैं आपसे कह रहा था, ये बार बार कह रहा था कि जो वेस्ट बैंक में और फिलिस्तीन के इलाकों में फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं इजराइल के जो सेटलर, इजराइल के जो लोग हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है नेतन्याहू का। लीजिए अब रिपोर्ट आ गई, नेतन्याहू उनको सपोर्ट कर रहा है और उनके ही सपोर्ट से अब कह रहा है कि बहुत जल्द हम वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। मर्द किसे कहते हैं? अजी
क्या कहूँ, माफ़ कीजिएगा, माएँ बहनें देख रही हैं, ये देखिए, ये है इजराइल। इजराइल की औकात कितनी है, 2 छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चों को फिलिस्तीन के इलाके से, वेस्ट बैंक के इलाके से गिरफ्तार करके ले गई। चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, ये है इनकी औकात। यूएन ने खुद कहा है कि 2023 से अब तक वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में अब तक इजराइल 1000 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। हत्या की खबर यह है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया जा चुका है। ये देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाके में इजरायलियों ने घुसपैठ की। एक कंटेनर जैसा होता है चलता फिरता, आप यूट्यूब पर भी देख चुके होंगे ऐसे घर, जो बने बनाए घर होते हैं, ट्रकों पर लादा जाता है, पोर्टेबल होते हैं और उसको उठा के कहीं भी रख दो, आपका चलता फिरता घर है। तो ऐसे घर बना बनाकर फिलिस्तीनियों के इलाके में आकर उन्होंने गाड़ दिए हैं घर, यानी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में कब्जे शुरू हो चुके हैं। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में रेड कर रही है, फिलिस्तीनियों को घायल कर रही है, मार रही है, पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है, और इजराइल के सेटलर जो इजरायली यहूदी हैं वो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। और अगली तस्वीर ये है कि जो घायल हैं फिलिस्तीनी, उनको इजराइल की पुलिस और मिलिट्री एम्बुलेंस जब उनको लेके जा रही है घायलों को अस्पताल, तो उन एम्बुलेंसेस को भी रोक रही है। उधर बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से चला गया। ये तस्वीर देखिए, रोज हजारों की तादाद में यहूदी वहां पहुंच रहे हैं और वहां अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। हर दिन नया नया काम हो रहा है और अरब यहूदी औरतों को बिस्तर में लेके मजे ले रहे हैं। ये बोलेंगे हरामी? ये कभी नहीं बोलेंगे। यहां तक कि वेस्ट बैंक की ये तस्वीर देखिए, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी इजराइल की सेना खुल्लम खुल्ला हमला कर रही है। अरे भाई, गाजा में तो कत्ल कर रही है सीधा पत्रकारों को, ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन सोचिए, इंटरनेशनल पत्रकारों के लिए भी कोई बोलने वाला नहीं है। आम लोग तो भूल जाइए। उधर इजराइल की जेल में सड़ रहे फिलिस्तीनियों में से एक और बेचारा नौजवान फिलिस्तीनी इजराइल के टॉर्चर के आगे हार गया और मारा गया। किसी को नहीं बख्श रही है। ये देखिए, फिलिस्तीनी शॉप है, उसके अंदर ओपन सिविलियंस के ऊपर ही इजराइल की सेना ग्रेनेड फेंक रही है। कई घायल हो रहे हैं और लगातार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर इसी तरह से डरा धमकाकर कब्जा किया जा रहा है। अब ये देखिए, यहूदी जो हैं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन चुके हैं इजरायली। ये देखिए, जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं इजराइल के सेटलर्स। अब अगली तस्वीर दिखाऊं, ये जो महिला लड़की बैठी हुई है, ये इंटरनेशनल एक्टिविस्ट है, बुरी तरह से घायल हुई है। किसने हमला किया है? इजरायलियों ने। फिर भी पूरी दुनिया इजरायलियों को क्या कह रही है? ये पीसफुल हैं, ये बेचारे नहीं हैं, आतंकी हैं। इजराइल इंटरनेशनल चोर है, हरामी। ये देखिए, 2,36,00,000 रुपए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के जब्त कर लिए हैं। जैसे कोई बैंक होगा, छोटे मोटे एटीएम हैं और दूसरे इलाके में दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उनको लूट कर टोटल उसने 2 करोड़ से ज्यादा पैसा, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, 2,36,00,000 रुपए फिलिस्तीनियों के लूट लिए हैं। अब आगे मैं क्या बताऊं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने दुआ करनी है, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। कोशिश की जा रही है कि मैं गाजा और फिलिस्तीन का अपडेट देना बंद कर दूं। याद रखिएगा, मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी गाजा और फिलिस्तीन के अपडेट से। फिलिस्तीन हमारे लिए पहला मुद्दा रहा और मैंने कभी नहीं छोड़ा। बुरी से बुरी हालत में मैंने गाजा और फिलिस्तीन का अपडेट देना नहीं छोड़ा। तो आज अगर कोई आ रहा है और चाह रहा है कि मैं गाजा और फिलिस्तीन पर अपडेट देना बंद कर दूं, तो वो नहीं हो सकता। वो अपनी जान दे सकते हैं गाजा के लोग। मेरा अगर कोई नुकसान हो गया, चैनल कुछ हो गया, डिलीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन मैं सच बोलता रहूंगा, यहाँ नहीं बोलूंगा, कहीं और बोलूंगा। इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ। अब हमारा ये दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर हम पहले ही बहुत सारी खतरनाक और बेहतरीन जानकारियां आपको दे चुके हैं, बेहतरीन कहानियां हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए, रज़ाग्राफी सोशल सर्च कीजिए। इतिहास से कहानियां, अमेरिका की कमजोरी, अमेरिका की ताकत, तुर्की रूस की कहानियां और अजीबोगरीब वाकयात मैंने इस पर बयान किए हुए हैं। जाइए, देखिए और इस चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि बुरे वक्त में इस चैनल पर भी आपको बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।